चालू गएगा। जय बिहार जय भारत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पता नहीं था, कोई बात नहीं है, आज हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में बार बार पूछता है ये टॉपिक समतल दर्पण। ऐसे एक समतल दर्पण दे रहेगा और इससे विशेषता पूछेगा, इसका गुण बार बार एग्जाम में क्लास 10th में बार बार पूछता है। जैसे कि लिखे हैं बार बार पूछता है, आप इसीलिए आए हैं टॉपिक देखकर। तो ये क्लास 10th में ज़्यादा मतलब समझिए कि होता है ना कि एक बार अगर नहीं पूछेगा तो दूसरी बार पूछ सकता है, और दूसरी बार तीसरी बार पूछ सकता है, बार बार ही पूछते रहता है। तो हम इस पर क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मजा आएगा जी, एकदम मजा। और देख रहे हैं समतल दर्पण, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, बोलेंगे इसमें समतल दर्पण का प्लेन मिरर इंग्लिश होता है, क्या होता है? प्लेन मिरर। अब देखिए किसमें है विशेषताएं, मैं बोलूंगा क्या होगा प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण के बारे में पढ़ें। हम थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, मजा आएगा गर्दा। अतने से हम चेहरा देख अपना बुलिया झाड़ लेते हैं, तब मजा आएगा, है कि नहीं? घबरा गया था, चालू कर दिए थे कल, घबरा गया था ना। आप चलिए, तो अब हम थोड़ा सा अपने क्लास की तरफ चलते हैं। अब देखिए कि आपको दिख रहा है, आपको चेहरा दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है पीछे, एकदम मोबाइल से बनाते हैं हम वीडियो, तो ये दिख रहा होगा हमारा। अब मानिए इसमें हमारा चेहरा दिख रहा होगा, इस मानिए हम इधर है तो हमारा चेहरा दिख रहा होगा यहाँ। तो ये कैसे? तो मानिए इस दर्पण को हम मानिए यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिकल में आपको क्या दिखा दें। सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको मानिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कोई वस्तु, जैसे मानिए यहाँ पे हाईलाइट मार्कर है, क्या है जी? हाईलाइट मार्कर, और ये दर्पण है, और हाईलाइट मार्कर इसमें रखेंगे तो देखिए सीधा सीधा हम मानिए हाईलाइट मार्कर है, मुड़िया ऊपर है, ठीक है, मुड़िया ऊपर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं वो मुड़िया ऊपर है, यानी अब देखिए मुड़िया ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अब इसकी गुण पढ़ेंगे, और समतल दर्पण क्या होता है यही पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और क्या होता है समतल दर्पण, इसका विशेषता क्या होता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही कैसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और ट्रिक से पढ़ेंगे इसको समझ के। तब सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में, उसके बाद सबसे पहले समझते हैं समतल दर्पण होता क्या। आप देखिएगा ये जो समतल दर्पण है ना, एक प्रकार का शीशा है, और एक ऐसा शीशा है जिसमें आर पर दिखता है। शीशा है, अभी समझिए दर्पण नहीं बना, माने एक शीशा है जो देख रहे हैं आर पर दिख जा रहा है ए पर, लेकिन अगर हम इसी पे एक चांदी की परत लगा दे पिछवा, तो आगे से इसका प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ वापस बिक देगा, तब हो जाएगा दर्पण। और दर्पण अब इसका जो है देख रहे हैं चिकना है, देखिए वाह कितना अच्छा है, देख रहे हैं इसको ऐसे करेंगे, वाह लेकिन समतल है इसका, जो इसका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का मतलब वो जहाँ से प्रकाश टकरा के जाए, जैसे मानिए कोई हम लाइट ले लें, लाइट को बारेंगे तो यहाँ से प्रकाश टकरा के जाएगा, तो ये समतल परावर्तक सतह है। कौन सतह है जी? परावर्तक। तो इसका परावर्तक सतह समतल है, इसलिए इसको समतल दर्पण बोलते हैं। जिसका उठा होता है उसको उत्तल दर्पण, जिसको धंसा होता रहता है उसे अवतल दर्पण। कहा है कि नहीं कहा गया? एग्जाम्पल में बता चुके हैं, जाके आप देखिएगा पीछे वाला वीडियो लाइव क्लास में। आप समझते हैं समतल दर्पण। मानिए हम एक शीशा ले लिए जी, शीशा, क्या ले लिए जी? शीशा। हम एक शीशा ले लिए, और शीशा में कलई है पीछे चांदी का। किसका कलई है जी? चांदी का कलई है, चांदी का। एकदम क्लियर चलेंगे, किसका कलई है जी? चांदी का कलई है, चांदी का। चांदी का क्या होता है जी? ये जी होता है आर्जेंटम। अब बात उठता है इसमें क्या होगा। मानिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अब वस्तु में जैसे मानिए यहाँ पे रख दिए इसका कोई कैंडल है, मानिए ऐसे बनाते हैं शीशा, कैसे बना दिए? ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा घबरा रहा है। हम शीशा को बहुत अच्छे से बनाएंगे और एक स्टैंड लगाएंगे। मानिए ये शीशा है और ये पूरा प्योर शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, और यहाँ पर हम स्टैंड बनाते हैं। महिलाएं देखिएगा झाड़ने के लिए रखती हैं स्टैंड, वहाँ ये शीशा है, सिंपल सी बात, ये शीशा हो गया। अब इस शीशा में हम मान लीजिए यहाँ को ना बौका कर रख दिए, खड़ा करा दीजिए, ये बड़ी इस्माइल गली, ये उन्हें है ना देखना है ना देखना है, इसको है ना दिखाते हैं, ये देख रहा है उन्हें मुँह, अरे वाह कितना अच्छा दिख। तो अब बात उठता है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सेम इसके सामने ही बनेगा यहाँ, और सेम खड़ा है तो खड़ा जैसा बनेगा, और फिर ऐसे ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। दोनों की प्रतिबिंब बराबर बनेगा। लेकिन हम बात उठता है कि पहले पूछेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण आपको समझ में आए, इसका परावर्तक सा समतल, यानी जैसे रहेगा वैसे बनेगा, है ना। आप एक चीज़ आप लोग देखिए कभी तो समतल दर्पण में आप दाहिना हाथ उठाएंगे ना तब बायां दिखता है, हम उठाएंगे, अब जाके कुछ खा रहे हैं दाहिना हाथ से खाएगा, नहीं बायां हाथ से खा रहे हैं का, ये किसके कारण होता है? एक इल्यूजन है जी, इल्यूजन, समझ में आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं पार्श्व विस्थापन के कारण ऐसे होता है। हम बताएंगे अभी नहीं, विशेषता में, अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए समतल दर्पण आपको क्लियर करते हैं। समतल दर्पण होता क्या, लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब जहाँ से प्रकाश टकरा के क्या हो जाए, मतलब चला है वापस चला है, प्रकाश टकरा कर वापस चला है, तो ये समतल दर्पण है, ठीक है। या आप ऐसे बनाना चाहते तो बना सकते हैं। मानिए यहाँ से कोई प्रकाश यहाँ पड़ा है और यहाँ भाग जाएगा प्रकाश, समझ में आ रहा है ना। ये प्रकाश है तो सीधा है तो आते जाते रहेगा प्रकाश, लेकिन कहीं तिरछा आएगा तो उतना ही एंगल से तिरछा कटवाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है। समतल दर्पण वैसा दर्पण जो
लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। इस समतल दर्पण इसका नाम पड़ा प्लेन होना चाहिए। इसका परावर्तक सतह मतलब कि जहाँ से प्रकाश परावर्तन हो जाए, इसी से ना प्रकाश परावर्तन होगा। अरे है ये ना परावर्तक सतह, है थोड़ी परावर्तक सतह है परावर्तक सतह। देखिए कितना समतल है, एक तल में है, एक तल में समान तल में, इसलिए समतल, समान तल इसलिए समतल, ना ऊठा ना उबड़ खाबड़ कुछ नहीं। तो लिखेंगे वैसा दर्पण, क्या लिखेंगे जी, वैसा, इसका डिफिनेशन बनाते हैं पहले। वैसा दर्पण लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका 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 परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, सतह समतल हो यानी कि प्लेन हो। क्या हो जी, प्लेन हो। परावर्तक सतह समतल हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ छोटा डिफिनेशन हुआ। अगर और बड़ा बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। दूसरी बात, प्रकाश यानी किसी भी वस्तु का इमेज बराबर बनाता हो, सीधा बनाता हो। देख रहे हैं बराबर बना रहा है, ये इतना बड़ा इतना ही बड़ा बना रहा है, और सीधा बना रहा है। मुड़िया ऊपर है तो मुड़िया ऊपर है, इन्हें कि मुड़िया ऊपर है तो नीचे बना दिया, नहीं ऐसे नहीं बना दिया हैंग करके, नहीं तो गबड़ाइए जाएगा। हैंग बनाएगा तो समझ में आ रहा है, हैंग बनाएगा तो गबड़ा नहीं जाएगा। तो ये उल्टा थोड़ी बनाएगा, सीधा बनाता है, जैसे रहेंगे वैसे बनाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल दिमाग में रखिएगा कि इसका परावर्तक सतह समतल होता है। क्लियर हुआ, ऐसे लिख देंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब उठता है कि भाई समतल दर्पण की विशेषता कैसे होता है, क्या होता है समतल दर्पण की विशेषता। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ जाते हैं, ये पार्श्व विस्थापन क्या होता है ना जी। विस्थापन क्या होता है, पार्श्व विस्थापन क्या होता है ना जी, वन साइड। अब देखिए पार्श्व विस्थापन क्या होते हैं, इसके पहले समझते हैं। देखिएगा, मानिए हम एक शीशा ले लें, क्या ले लिए जी, एक हम शीशा ले लिए, और शीशा में आप देखिए, मानिए शीशा हो गया। अरे यार, ये मान लीजिए आपका ये शीशा हो गया, ठीक है। और ये शीशा को हम ऐसे रखते हैं अपने घर में, देखते हैं, और यहाँ से स्टैंड बना देते हैं, है ना। अब यहाँ मानिए पीछे कलई किए हैं, पीछे क्या किए हैं जी, पीछे कलई है चांदी से। किससे कलई है जी, चांदी का होता है ए जी। महिला कहती ए जी है नहीं ना, चांद कितना अच्छा लगता है ए जी, चांदी से है जी। अब देखिएगा, मैं बोलूँगा इसका पार्श्व विस्थापन क्या होता है। देखिएगा, आप कभी शीशा में, मानिए यहाँ पे देखिए, और ये शीशा है, अगर इसमें दाहिना हाथ उठाएंगे ना, मानिए ये दाहिना, देखिए ये दाहिना है, और दाहिना है, शीशा में दाहिना हाथ उठाएंगे, लग रहा है कि लात्रा उठ रहा है। देख रहे हैं, लग रहा है ना, ऐसे दाहिना हाथ उठाते हैं तो लग रहा है लात्रा उठ रहा है, और लात्रा उठाते तो लगता है दाहिना हाथ। यानी कि जो पार्श्व विस्थापन के कारण जब हम बायां हाथ उठाते हैं, कौन हाथ उठाते हैं बाबू, बायां हाथ उठाते हैं, तो हमें प्रतीत होता है कि ये तोरी की तो दायां उठाए हैं जी। क्या उठाया जी, दायां हाथ उठाए, हमें प्रतीत होता है, क्या उठाते हैं, दायां हाथ प्रतीत होता है, दायां हाथ प्रतीत होता है उठा हुआ। अगर हम दायां हाथ उठाएंगे, दायां हाथ, ठीक है ना, दायां हाथ, तो हमें लगता है कि बायां हाथ उठाए। कौन हाथ उठाया जी, बायां हाथ उठाए। ये उल्टा काम होता है ना, बायां हाथ उठाए। ये क्लियर हुआ। अगर दाहिना हाथ उठाएंगे तो उठेगा बायां, और बायां उठाएंगे तो उठेगा दाहिना। ये क्लियर हुआ एकदम। तो लिखेंगे कि समतल दर्पण में जब हम अपने बायां हाथ उठाते हैं, समतल दर्पण में जब हम अपने बायां हाथ उठाते हैं तो दाहिना प्रतीत होता है, और दाहिना उठाते हैं तो बायां हाथ प्रतीत होता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन, ठीक है ना, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। कब, जब ऐसे इल्यूजन क्रिएट होता है तब हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए खाते वक्त जाइएगा, कभी देखिए शीशे में खाते, ओह ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो लिख देंगे आप, लिखेंगे जब हम क्या लिखना, कौन चीज़ खाली समझना है। जैसे मानिए यहाँ पे कौन भूखा है, यहाँ पे रखते हैं इसको, मानिए यहाँ पे कौन भूखा है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, दर्पण को नीचे करेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ देखिएगा, मानिए यहाँ पे कौन है, आदमी है, ये आदमी है। अभी उठाया है कौन हाथ, मानिए ये उठाया है अपना दाहिना हाथ, ये ऐसे है ना जी, ये ऐसे है, तो ये हो जाएगा दाहिना। क्या हो जाएगा, दाहिना। मानिए ये राइट हैंड है और ये है लेफ्ट हैंड, तो इसमें इमेजों में क्या दिखाई देगा, इमेजों में हैंगा दिखाई देगा। देखिए हैंगा, अब देखिए इमेजों में हैंगा दिखाई देगा, तो राइट हैंड बन जाएगा लेफ्ट हैंड ना। अभी घबरा गया जी, उल्टा बना दिया। अरे आ जाओ, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और ये हो जाएगा, और ऐसे, और ये अपना दाहिना हाथ। तो देखिए लग रहा है ना, यहाँ से तो दाहिना है, लेकिन ऐसे घुमा तो लग रहा है बायां है, ठीक है, देख रहे हैं बायां हाथ, तो दाहिना बन जाता है बायां,
दाहिना क्या बन जाता है जी, बायां। तो यही तो है हमारा पार्श्व विस्थापन। यही तो है, इल्यूजन क्रिएट करना ही पार्श्व विस्थापन, यही तो है। अब देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लिख देंगे कि जब हम शीशा में क्या करते हैं, बायां हाथ उठाते हैं दाहिना प्रतीत होता है, दाहिना उठाते हैं तो बायां हाथ लगता है। इसी बात को तो कहते हैं पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब बात हुआ इसका विशेषता क्या होता है समतल दर्पण का। अच्छा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्लास 10th के तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भेजेंगे, मजा आएगा। अब समतल दर्पण का भी यूज होगा, जो बड़का है ना शीशा मुँह देख रहे तो ऊपर यूज होगा। देखिए कैसे, ये समझ में आया ना। आप देखिएगा हम लोग कभी कभी खाते हैं, देखते हैं अचंभ हो जाती है, दाहिना हाथ बायां दिख रहा है, बायां हाथ दाहिना, फिर कहते हैं दाहिने से खा रहे हैं बाएं से, कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्श्व विस्थापन आपको कंफ्यूज कर देता है। अब बात टूटता है, अब आता है समतल दर्पण। क्या आता है जी, समतल, लिखेंगे समतल दर्पण के विशेषताएं, समतल दर्पण के विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। समतल दर्पण के हम पढ़ेंगे विशेषताएं, तो लिखेंगे प्लेन मिरर की विशेषताएं। आप देखेंगे क्या होगा विशेषताएं, हम यहाँ एक चित्र बनाएंगे और यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। मानिए हम एक यहाँ समतल दर्पण, छोटा सा समतल दर्पण बना दिए आपके लिए, ठीक है। और इसका थोड़ा सा घबरा गया, इसका गौवा वाला जो है डेकोरेशन करते हैं इसका, ये मान लीजिए इसका स्टेन हो गया, स्टेन में तो ऐसा होल रहता है, आप देखे ही होंगे, है ना। मैं कहने का तो पीछे मानिए रंगा हुआ है, क्या हुआ है, रंगा हुआ है। ये रंगा हुआ है किससे जी, रंगा हुआ है चांदी के परत से। अब मानिए यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे, जैसे मानिए हम मोमबत्ती बनाते हैं, इस बार हम क्या बनाते हैं, मोमबत्ती। खचरा वो बहुत खचरा था, इसीलिए हम इस बार क्या बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं। ये लीजिए, इस बार बन गया मोमबत्ती। अब मोमबत्ती को हम ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। मोमबत्ती कैसे रखेंगे, फिर इसमें भी एक मोमबत्ती बनेगा जी, इसमें भी एक मोमबत्ती बनेगा, देखिएगा इसमें भी एक मोमबत्ती बनाएंगे, ये भी जलेगा धा 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 करके। अब इसमें नीचे आएंगे तो बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मोमबत्ती बन गया। अब देखिएगा मोमबत्ती बना तो सेम इसका इमेज बराबर बना। मानिए इसका पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि पहले बताइए कि समतल दर्पण की विशेषता में पहले बताइए इमेज कहाँ बना। इमेज समतल दर्पण के पीछे बनेगा, ना कि आगवा, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी दर्पण के पीछे न कलई किए हैं तो आपको आगवा थोड़ी बन रहा है, थोड़ा सा दूरी पर है, यानी कि पीछे बना है। कहाँ बना है, पीछे। देखिए अब जैसे जैसे हम इसको दूर जाएंगे वैसे वैसे दूर वो भी दूर जाएगा, यानी पीछे बना है। और जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे आगे आएगा पास में, तो यानी कि पीछे बनता है। तो लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। हई है वस्तु, हई क्या है जी, वस्तु। हई है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है, कौन सी है जी, प्रतिबिंब है। इमेज है, क्या है जी, ये इमेज है, हई इमेज है, ध्यान से सुनते जाइएगा। हई है वस्तु, हई है ऑब्जेक्ट है, क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसका प्रतिबिंब ये बना है, इसका प्रतिबिंब ये बना है ना, इसका प्रतिबिंब। अब क्लियर हुआ तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, लिखेंगे समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है, ना कि आगे। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे जी, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पीछे बनता है। कहाँ बनता है जी, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब पीछे लिखेंगे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सिंपल लिखते हैं छोटा भाषा में, पीछे बनता है, पीछे बनता है। अब आप लिखते जाइएगा अपने मन से। अब आप बना सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। हम 3 बार बोलते हैं इसमें प्रतिबिंब पीछे बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे, ना कि आगे। पिछवा न कलई किए हैं, आगे थोड़ी कलई किए हैं, आगे करेंगे तो होने से देखिएगा ना, ठीक है। अब दूसरा बात आता है कि ठीक है अब बताइए इसमें वस्तु बराबर है कि नहीं है, बराबर है वस्तु। देखिए हई कलम है, कलम को देखिए रखें तो बराबर हो रहा है, देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर। तो लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब, लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ। एक और आता है, 4-5 को अपने मन से लिखवा देंगे। पहला इसमें प्रतिबिंब पीछे बनता है, दूसरा बराबर होता है वस्तु के, लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब बराबर होता है, नहीं घबरा रहा है, वस्तु के बराबर होता है, ऐसे लिखेंगे। इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर, बराबर होता है। लिख लेंगे आप लोग,
ठीक है, इतना तो क्लियर आता है ना आप लोगों को। ठीक है, पहला वस्तु के बराबर होता है। दूसरा, अच्छा बताइए, ये नहीं कि अब उल्टा तो नहीं बना है, ऊपर जलता हुआ है तो ऊपर वह यहाँ जलता हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब मानिए हई हैंगा है तो मुड़िया नोखिया ऊपर, देखिए नोखिया भी ऊपर है, अब पोछिया नीचे तो पोछिया नीचे। अगर वहीं मानिए, अगर ऐसे तो थोड़ी बन रहा है कि अगर ऊपर कर रहे हैं थी मुड़िया, ऊपर मुड़िया लिखने वाला तो नीचे बन रहा है, नहीं, ऊपर है तो ऊपर बन रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे जी, प्रतिबिंब। नॉर्मल लिखेंगे, खाली समझाना एग्जामिनर को, हमें आता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्लियर हुआ। पहला तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, दूसरा वस्तु के बराबर बनता है, तीसरा सीधा बनता है, सीधा, इन्हें उल्टा। अब माने कि हैंगा ना बन जाए, हैंगा थोड़ी बनेगा जी, हैंगा थोड़ी बनेगा। हमारा जो ये है हैंगा थोड़ी बनेगा, सीधा रहेगा तो सीधे बनेगा, उल्टा रहेगा तो उल्टे बनेगा। देखिए, अगर मानिए हाई हैंगा रख दिए तो हैंगा बनेगा, हैंगा रखेंगे तो हैंगा बनेगा, ये नहीं कि उल्टा हो जाए, नहीं, सीधा का सीधे रहेगा। दूसरी एक और बात आता है, अभी आपको बताएं, ठीक है, चलिए अब बताते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे, थोड़ा सा हम चीज़, हाँ इसी को दिखाते हैं। मानिए ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, अब जैसे इसको पास में ला रहे हैं तो प्रतिबिंब पास में आ रहा है, और जैसे दूर कर रहे हैं वस्तु को, इसे प्रतिबिंब दूर भाग रहा है। देख रहे हैं, दूर कर रहे हैं तो दूर भाग रहा है, पास में कर रहे हैं तो पास आ रहा है। तो लिख सकते हैं हम कि लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु को दूर जाने से क्या होता है, प्रतिबिंब भी दूर जाता है, प्रतिबिंब भी दूर जाता है, और नज़दीक आने से नज़दीक आता है। अब आप लोग लिख लीजिएगा, नज़दीक आता है। देखिएगा, दूर भेजेंगे तो दूर जाएगा, जितना वस्तु, अगर समतल दर्पण से वस्तु नज़दीक है तो नज़दीक बनेगा प्रतिबिंब, अगर वस्तु दूर है तो दूर बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि आते जाते रहते हैं, जैसे करेंगे वैसे। क्लियर हुआ। आप देखिएगा, एक और लिखते हैं, किसके कारण हमें उल्टा दिखाई देता है, याद है, किसके कारण, दाहिना हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ प्रतीत होता है, बायां हाथ उठाएंगे तो दाहिना हाथ, ये पार्श्व विस्थापन के कारण। तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब पार्श्व, किसके कारण है जी, पार्श्व, ऐसा होता है, पार्श्व विस्थापन के कारण उल्टा दिखाई देता है, दाहिना उठाएंगे तो बायां, अब बायां उठाएंगे तो दाहिना। ये क्लियर हुआ। कई गो गुण हो गया, 1 2 3 4 5 गो गुण हो गया। और कुछ गुण हो सकता है, एक बार सोचिए आप, क्या गुण हो सकता है, एक बार सोचिए, है ना, एक बार सोचिए। तो बहुत सारा गुण ऐसे हो सकता है प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में। तो आप पहला इस ऐसे भी लिख सकते हैं, समतल दर्पण के परावर्तक सतह समतल होता है, ठीक है। लेकिन आप सुनिएगा, पहला आप एक एक क्लियर करते हैं। अब और कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम पांचों को इसमें भर गया है। अब खाली समझाते हैं। पहला है कि प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे, ना कि आगे में बनता है। पीछवा इतना मोटा रहता है ना, प्रतिबिंब इतना मोटा रहता है शीशवा, तो शीशवा के पीछे बनता है, ना कि आगे, है ना। तो हो जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे। दूसरा, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, 2 गुण। तीसरा हो जाएगा कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, अगर सीधा वस्तु तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा, अच्छा एक चीज छूट रहा है, बताएंगे क्या, अभी बताएंगे। अगर मानिए प्रतिबिंब सीधा बन रहा है ना, तो सीधा बन रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं समतल दर्पण में लिखेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब जो चीज़ सीधा प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब सीधा रहेगा वो काल्पनिक है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, है ना। इमेजनरी प्रतिबिंब है, ये इमेज करते हैं, ये थोड़ी वास्तव में बनता है, ये काल्पनिक होता है। जो वस्तु सीधा है वो काल्पनिक है। दिमाग फिट कर लीजिएगा, जो वस्तु सीधा है वो काल्पनिक है,
जो मतलब जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो काल्पनिक, हम सीधा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब वहीं देखिएगा दर्पण में, उत्तल दर्पण में उल्टा हो जाता है तो हो जाएगा वास्तविक। तो उल्टा बनेगा, देखिए यहाँ पे अभी उल्टा बनाया था तो वास्तविक है, अब सीधा बनेगा तो काल्पनिक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब 6 गो गुण हुआ। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, वस्तु के बराबर बनता है। तीसरा, सीधा बनता है। चौथा, काल्पनिक होता है प्रतिबिंब, क्योंकि सीधा है तो काल्पनिक है। पांचवा के जैसे जैसे पास में लाएंगे वस्तु को वैसे वैसे पास में प्रतिबिंब आएगा, दूर करेंगे तो दूर जाएगा। छठवां, किसी वस्तु की कोई वस्तु उल्टा पार्श्व परिवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रतिबिंब उल्टा पार्श्व परिवर्तन, दाहिना ही लाएंगे तो बाएं दिखाई देगा, बाएं दिखाएंगे दाहिना। क्लियर हुआ? अब इतना ही आपके एग्जाम में पूछेगा, इससे रिलेटेड, समतल दर्पण से रिलेटेड, अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आइए एक बार हम क्लियर करते हैं अपने, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, यहाँ से क्या किए थे स्टार्ट, समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, ये ऐसे करके स्टार्ट किए थे। अब आता है समतल दर्पण। सब प्लेन मिरर लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, है ना, और सीधा प्रतिबिंब बनाए, काल्पनिक बनाए, उसे समतल दर्पण कहते हैं। बहुत सारे लिख लीजिएगा, है ना। अब लिखेंगे समतल दर्पण हो गया। अब लिखेंगे क्लियर, अब पार्श्व विस्थापन क्या होता है, तो लिखेंगे समतल दर्पण में जब अपने दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां प्रतीत होता है, अब बायां उठाते हैं दाहिना, लिख देंगे और ये है पार्श्व विस्थापन, इसी कारण एल्यूजन क्रिएट होता है, एल्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बराबर बनता है, सीधा बनता है। सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, कोई भी चीज़ सीधा काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। कोई चीज़ अगर उल्टा लग रहा है ना तो समझना ना ये वास्तविक है, और जो सीधा सीधा दिख रहा है समझिए काल्पनिक है, क्योंकि चुड़ैल भी रंग बदल सकती है, समझ में आया ना। रूप बदल सकती है, रूप। आप बोलेंगे अब अगला, समतल दर्पण में जितना वस्तु दूर रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा, और जितना पास में रहेगा उतना पास बनेगा। अगला है, प्रतिबिंब पार्श्व विस्थापन के कारण उल्टा दिखाई देता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये हमारा क्लियर हुआ। एक बार सभी लोग अपना चेहरा देख लेते हैं। वाह, तब तक लिए हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तब तक लिए जय बिहार जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करके कमेंट करके जरूर जाइएगा। लाइट भी कट गया।